सर, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए। आप क्यों नहीं बनाते सर? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? आज बिहार में हुआ सर, और सर आखिर में तबरेज अंसारी को मारा गया। सर तबरेज अंसारी का आप देखिए मुल्क में कितनी हेट्रेड है मुसलमानों के खिलाफ। मैं कह रहा हूं, खत्म कर रहा हूं सर। मारने वाले रात भर मारे, पुलिस लेकर जाती है दवा अस्पताल वाले नहीं देखते, जुडिशियल कस्टडी वहां नहीं देखते। सर जब संजीव भट्ट को 18 साल के बाद सजा हो सकती, हम उम्मीद करते कि झारखंड की सरकार भी उन तमाम पुलिस अफसर को, उन जुडिशियल अफसर सजा देगी। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए सर, वरना जो लोग खड़े हो चुके हैं, और मैं होम मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं कि आपको बैन करना पड़ेगा इन लोगों को। आपने फ्रैंकेनस्टाइन को खड़ा, सर खत्म कर दीजिए सर, प्लीज सर खत्म करिए, एक आधा मिनट सर। मैं आपके जरिए से होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि एक फ्रैंकेनस्टाइन खड़ा हुआ है, आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आज 302 है, मगर कल नुकसान पहुंचाएंगे देश को और आपको। थैंक यू सर। कि जब हमने संविधान को बनाया था, जब बन रहा था संविधान, और उस वक्त में इस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है, जहनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तहजीबी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर। जब संविधान का प्रियम्बल बन रहा था अक्टूबर 17, 1949 को मैडम, तो उस वक्त के.एम. पाठक रुकन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल की शुरुआत भगवान के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने जाकर कहा कि नहीं, संविधान की शुरुआत भगवान या खुदा के नाम से नहीं हो सकती। वोटिंग हुई, वोटिंग में के.एम. कामत साहब हार गए। जब संविधान का प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है, आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को, अफगानिस्तान से, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम मैं ये क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं आप। मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरेन ट्रिब्यूनल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं। और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमारा हाल आप यह करके रख दिया है कि तूफान में, किश्ती में तासुबियत की, फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हिंदुस्तान के वतन अजीज के 100% मुस्लिम खवातीन की तरफ से बहैसियत एक बाप, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक चाचा और बेटा, इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैडम स्पीकर, ये जो बिल लाया गया, मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14
दफा 15, दफा 26 और दफा 29 और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि इट गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। दूसरी बात मैडम स्पीकर साहिबा, एडल्ट्री का कानून इस सरकार ने खवातीन पर लेडीज पर एडल्ट्री का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आपको खामोश बैठे रहे, मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लीजिए कि अगर कोई पैसा लेता है पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मगर ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यह कानून संविधान के खिलाफ क्यों है? आपने सही कहा उस चेयर पर से बैठकर कि यह प्रथा हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में। मगर मैडम स्पीकर, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मैडम, ये कानून 377 में हार्म थ्योरी को एक्सपाउज किया गया। हार्म थ्योरी के खिलाफ है ये एक्ट। और मैडम, मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहिब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, बेंथम ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो टिरनी है। आप टिरनी का आगाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम, मैं जरा सुन लीजिए मैडम, मेरा प्लीज सुन लीजिए मैडम। ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा। क्यों रखा आपने? क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में। हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में, उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपके तरफ से। क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला है मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है अब। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा।